हम लोग सैम्पल पेपर 2026 सीबीएसई सैम्पल पेपर 2026 का सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन देखो ये है कि इसमें फाइंड zeros ऑफ इक्वेशन दे रखा है 2x² माइनस 1 प्लस 2√2x प्लस √2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल, ये ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद जिसको कहते हैं हिंदी में, उसको इसका जीरोस फाइंड करना है। दिस इज द क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग सेक्शन सी में हैं अभी। सेक्शन सी में 28 नंबर का क्वेश्चन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसानी से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे पहले आप कर चुके हो चैप्टर में बहुत सारे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन और अलग अलग टॉपिक पर हमने दे रखा है, आप उसको डिस्कस करोगे। ये सारे क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल पेपर में, ये हमारे प्लेलिस्ट पे। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ हमारे पास इक्वेशन है 2x² माइनस 1 प्लस 2√2x बाहर और ये प्लस √2 है इक्वल्स टू। अब हमको जीरोस फाइंड करना है। मतलब ये कह सकते हो पहले हम इसका फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए आप जानते हो कि फैक्टर बनाने के लिए तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर चूँकि ब्रैकेट में है तो इसको ओपन करो। पहले इसको 2x² माइनस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x हो गया। ये माइनस से खुल रहा है तो माइनस यहाँ भी आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा माइनस, और ये x तो रहेगा ही। इस तरह से √2 हो गया। अब ये 4 टर्म हो गए। 4 टर्म से अब हमको फैक्टर बनाने में आसानी होगी या फैक्ट कॉमन लेने में आसानी होगी। अब कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों से देखो क्या दोनों में नहीं है, x खाली दोनों में है तो x कॉमन लेते हैं। यहाँ बचा 2, एक x कॉमन आ गया तो एक x बचा यहाँ, माइनस यहाँ पर 1 तो कोई मतलब ही नहीं रखता है मल्टीप्लाई करने में। x था, x कॉमन चला गया तो बचा क्या, खाली 1 बचा। यहाँ ब्रैकेट डाल दो। यहाँ देखो √2, यहाँ भी √2, दोनों से यहाँ पहले माइनस है तो पहले तो माइनस लिखेंगे। √2 दोनों में है तो √2 कॉमन ले लिए। और अब यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा एक √2 बचा, ब्रैकेट डालो। √2 कॉमन आ गया तो 2 बचा यहाँ, और x तो कॉमन नहीं आया, x रह गया यहाँ। अब यहाँ पर जो माइनस लिए तो ये ब्रैकेट के अंदर जब ब्रैकेट डाल रहे हैं इसके बाद तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। और ये हो गया √2 कॉमन आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। इस तरह से हमारे पास 2 फैक्टर हो गए, ये और ये दोनों कॉमन हो गया तो दोनों कॉमन हम यहाँ पर ले लेंगे, ये और x माइनस √2। ये हमारा जीरोस, ये बराबर जीरोस आ गया। अब हमको जानते हो कि जब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके हम 0 लिखते हैं, ये a इंटू बी बराबर 0 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है, तभी जाके 0 हो सकता है। तो यहाँ 2 फैक्टर मिलके 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x माइनस 1 बराबर 0 भी होगा, तो 2x बराबर 1 हो गया और x बराबर 1.2। उसी तरह यहाँ पर x माइनस √2 बराबर 0 अगर होता है तो x बराबर √2, यही कहलाता है इसका रूट्स। तो हमारे रूट्स निकल गए। रूट्स हमारे क्या आ गए,
रूट्स हो गए, इसको अल्फ़ा बीटा भी कहते हैं, एक अल्फ़ा में डाल लेंगे 1/2, बीटा में हो गया √2। इस 2 रूट है तो दोनों रूट को हम अलग अलग कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन इतना ही नहीं है, क्वेश्चन आगे ये है कि इसका कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशन है वो अब बताओ, देख शो करो। तो आप जानते हो कि कोफिशिएंट में जब हमारे पास ये यहाँ से हम रब कर रहे हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स हमारा क्या बनेगा, ये दोनों रूट जो निकला वो दोनों रूट क्या है, अल्फ़ा बीटा, सम ऑफ रूट्स हो गया 1/2 और प्लस √2। और फॉर्मूले के हिसाब से सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। अब देखो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स जो हम निकाल रहे हैं तो ये हो रहा है हमारे पास कितना, देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम हुआ, 1 + √2 या √2 + 1 कहो। तो फॉर्मूले के हिसाब से देखो क्या होता है, फॉर्मूले के हिसाब से होता है सम ऑफ रूट्स, बट सम ऑफ रूट्स कोफिशिएंट के हिसाब से सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। यहाँ पर b कितना है, ये पूरा का पूरा b है, तो ये माइनस तो फॉर्मूले में है, b भी यहाँ माइनस में है, देखो -(1 + 2 रूट ये अपॉन a का मतलब 2। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस प्लस हो गया 1, और ये इधर से इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस से तो ये पूरे को पहले प्लस कर लो, ये अफेक्टेड होगा तो पूरा प्लस हो गया, ये कह सकते हो कि 1 + 2√2 हो गया अपॉन 2, ये माइनस की वजह से। अब ये 1/2 हो गया प्लस 2√2/2 हो गया। देखो यहाँ पर जो हमने ये किया था सम ऑफ रूट्स यही आया था ना, तो हम इसको ये भी करने की ज़रूरत नहीं, इसको भी अगर कर भी लोगे तो यहाँ पर देखो ये क्या कहते हैं कि जो हमारा सम ऑफ द रूट्स था, हम इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं समझते हैं यहाँ पर। हाँ, ये सम ऑफ द रूट्स हमारा ये हुआ, जबकि फॉर्मूले के हिसाब से ये हो रहा है, देखो यही आ गया ना, ये 2 कट जाएगा, 1/2 + √2 जो हमारा फॉर्मूला कह रहा है वही ना, सम ऑफ रूट्स हमारा जो आ रहा है वही ये कोफिशिएंट से आ रहा है, यही हुआ हमारा रिलेशन। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाला, ठीक है, ये अब प्रोडक्ट ऑफ रूट को देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट निकला है, एक जो प्रोडक्ट आया है 1/2 है और √2 है। इस दोनों को हम जब प्रोडक्ट करेंगे निकालेंगे तो ये आप जानते हो कि इसको √2 यहाँ से कटेगा तो यहाँ √2 बच जाएगा, यानी 1/√2 इसका प्रोडक्ट हुआ। जबकि फॉर्मूले के हिसाब से बट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है C/A। C देखो हमारे पास क्या है, √2 है, a क्या है 2 है, तो 2 को तो हम √2 लिख सकते हैं ना, यहाँ से √2 ऊपर है और इसको नीचे √2 लिखेंगे, एक √2 कट जाएगा तो क्या बचा 1/√2 बचा। यही तो यहाँ लाना था। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट्स के जरिए भी ये प्रूफ कर लिए कि हमारा जो रूट आ रहा है वो सही आ रहा है। ठीक है, ओके, इस तरह से आप इसको पूरा करोगे। कंप्लीट है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपको। ओके, थैंक यू।